हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 पर पहुंच गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ डबल एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व एट 589 एंड 589.6 नैनोमीटर। जो ट्रांजिशन हो रहा है उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो हम लोगों को गिवन कर दी है। एक है 589.6 नैनोमीटर और सेकंड वन इज 589 नैनोमीटर, जिसे मैंने मांगा है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ट्रांजिशन, तो हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एक्साइटेड स्टेट्स, और इन दो स्टेट्स के बीच में एनर्जी का क्या फर्क है वो भी हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले अपन फ्रीक्वेंसी पता करेंगे। फ्रीक्वेंसी का जनरल फॉर्मूला एज यू नो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेवलेंथ होता है। तो इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हम लोग पहले फ्रीक्वेंसी फर्स्ट यानी न्यू वन कैलकुलेट करेंगे। What is the value of C? 3 multiplied by 10 the power 8, and what is the wavelength? 589.6 नैनोमीटर के क्या बना लेंगे हम लोग, मीटर बना लेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए पॉइंट डाल के ऊपर जीरो लगा दो। 5896। अब यहाँ पर हमारे पास 5896 है, तो 30 तो स्मॉलर वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तीन जीरो यहाँ से खींच लूंगा, 1 2 3, ताकि ये क्वांटिटी इससे बड़ी हो जाए, ताकि डिवाइडेशन करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो इधर बच गया मेरे पास 10⁵, क्योंकि मेरे तीन जीरो यहाँ पे फिल करनी है। और ये 10⁻⁹ जब आप ऊपर भेजोगे तो ये पॉजिटिव का 9 बन जाएगा। अब मैं 30,000 को डिवाइड करूंगा 5896 के साथ, तो मुझे वैल्यू मिल रही है 5.088 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14 हर्ट्ज, या सेकंड इनवर्स भी आप लिख सकते हो। तो यानी कि इस वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो ये अपने पास आ गई। अब कैलकुलेट करेंगे सेकंड के लिए, दिस वेवलेंथ के लिए फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम? It will remain the same, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। नाउ व्हाट इज द वेवलेंथ? वेवलेंथ आपको दिया हुआ है 589 नैनोमीटर, तो नैनोमीटर के मीटर बना दो बाय 10⁻⁹ करते हुए। अगेन यहाँ से मुझे जीरो पुल करनी है, तो कितनी जीरो पुल करूंगा मैं, 1 2 3, थ्री जीरो मैं पुल करूंगा, नीचे 589 है, और अगर मैं तीन जीरो पुल की तो ये 5 आ गया, और 10⁻⁹ ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो पॉजिटिव 9 बन जाएगा। तो 3000 डिवाइड बाय 589, तो आई एम गेटिंग 5.093 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14 हर्ट्ज। तो ये हमारे पास आ गया फ्रीक्वेंसी सेकंड की वैल्यू आ गई। तो फ्रीक्वेंसी 1 एंड फ्रीक्वेंसी 2, ये दो वैल्यूज मुझे मिल चुकी हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वैसे तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो उसका मतलब है हायर एनर्जी माइनस लो एनर्जी, सिंपल। क्योंकि जब हमारा इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाई स्टेट में जाता है, तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि हाई में से लो माइनस करेंगे ताकि डेल्टा ई पॉजिटिव आए। तो यहीं पर भी वही केस हम लोग कंसिडर करेंगे। अब E2 मतलब फ्रीक्वेंसी न्यू टू ज्यादा है, तो इसीलिए हम लोग एच न्यू टू माइनस एच न्यू वन कैलकुलेट करेंगे। नाउ आपका कैलकुलेशन ऊपर कर लेते हैं, ये रेज कर देते हैं आपका। जो एच है वो हम लोग कॉमन ले आएंगे, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। न्यू टू माइनस न्यू वन हम लोग एज इट इज लिख देंगे। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल सेकंड इसका यूनिट होता है। इनफैक्ट जूल सेकंड इनवर्स होता है।
फ्रीक्वेंसी 2 5.093 multiply by 10 the power 14 minus first frequency is 5.088 multiply by 10 the power 14। तो ये मेरे पास वैल्यूज पुट करने के बाद ये चीज बन गई। ओके, अब मुझे करना क्या है, अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34, 10 की पावर 14 को बाहर पुल कर ले कॉमन, तो क्या बचा मेरे पास 5.093 माइनस 5.088, माइनस का 34 है प्लस का 14 है, तो ये माइनस का 20 बन गया। जब आप इसमें से ये माइनस करोगे तो यू विल गेट 0.005, तो इसे हम लोग माइनस करेंगे तो ये क्वांटिटी आ जाएगी। अब 6.6 को 0.005 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई एम गेटिंग 0.033 मल्टीप्लाई में 10 दी पावर -20। अगर मुझे डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करना है 1 2 डिजिट्स, तो यहाँ पर जो पावर है दो कम हो जाएगी। कम होने का मतलब है कि माइनस में वैल्यू बढ़ जाएगी। दिस इज जूल। तो ये मेरे पास जो है वो आंसर आ गया। तो इसका मतलब है 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -22 जूल। ये एनर्जी डिफरेंस है जो इस क्वेश्चन में बन रहा है। हमें कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ दी थी, पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड किया, फिर उसके अकॉर्डिंगली हमने वेवलेंथ भी फाइंड कर ली। ओके, इसे इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2.51 हम लोग अब डन करेंगे। 2.51 क्वेश्चन है, द वर्क फंक्शन फॉर सीजियम एटम इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन यानी कि पाई नोड या फिर डब्ल्यू नोड भी लिख सकते हैं। वर्क फंक्शन दिया हुआ है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमें गिवन है। कैलकुलेट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लैम्डा नोड जिसे अपन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं वो हमें पता करनी है। देखिए, वर्क फंक्शन के साथ ही एसोसिएशन होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू नोड, वेयर न्यू नोड इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ताकि इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ दे। तो फाई नोड इज इक्वल टू, मुझे तो लैम्डा यानी कि वेवलेंथ से मतलब है, तो आई विल पुट द फॉर्मूला c अपॉन लैम्डा नोट। c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर डिवाइडेड बाय थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब अगर मुझे वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है थ्रेशोल्ड, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये इस तरीके से वैल्यू बन जाएगी। अब वैल्यू मुझे पुट कर देनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, 6.6 multiplied by 10 the power -34। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम फिक्स होता है क्वांटिटी। फाई नोड, वर्क फंक्शन मुझे दिया हुआ है 1.9, लेकिन यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि सारी यूनिट्स एसआई चल रही है। तो इसका मतलब है आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 दी पावर -19। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो आपको ये क्वांटिटी यानी जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब मैं क्या करूंगा, मैं कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई और इनके से डिवाइड करके रिजल्ट आपके सामने प्रेजेंट करूंगा और 10 दी पावर को सॉल्व करेंगे। तो 6.6 को पहले मल्टीप्लाई करना है 3 से, फिर डिवाइड करना है 1.9 से, फिर डिवाइड करना है 1.6 से। तो आई एम गेटिंग 6.513। 10 दी पावर देखिए, माइनस का 34
8 है प्लस का, जब ये 19 माइनस का ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम प्लस का 19, तो -34 प्लस 27, तो 34 में 27 गया -7। तो लैम्डा नोड यानी कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमारे पास इतनी कैलकुलेट होकर आ गई, दैट इज इन ऐसा यूनिट मीटर, 6.5 इंटू 10⁻⁻7। यस, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट हुई है। ओके, उसके बाद सेकंड पार्ट पूछा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, अब देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालने के दो तरीके हो गए आपके पास। एक तो ये फॉर्मूला लगा दें, पाई नोट पता है, एच पता है, तो डिवाइड करके आ जाएगा। या फिर आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है सी अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा नोड आप कैलकुलेट कर चुके हैं, तो फिर आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी दैट विल बी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मैं इसी का जो है वो यूज करके आंसर निकालूंगा। तो C की वैल्यू आपको पता है कि क्या है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि यस ओके, तो C है 3 इंटू 10⁸ एंड वेवलेंथ इज 6.513 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7। ये पॉइंट हटा दो तो 1 2 3 3 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3, लेकिन अभी भी ये क्वांटिटी से छोटा है, तो क्या करो एक जीरो यहाँ से पुल कर लो, तो इधर क्या रह गया, इधर रह गया 10⁻7। ये माइनस का 7 जब ऊपर लेके जाओगे तो 10⁻⁻7 बन जाएगा। अब क्या करो, अब इसको इसके साथ अपन डिवाइड कर लेते हैं, तो 30,000 को डिवाइड किया 6513 से, तो आई एम गेटिंग 4.61, और ये बन जाएगा 7 + 7 14 हर्ट्स या सेकंड इनवर्स। तो ये मेरे पास आ गई है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यस ओके, सही आंसर है। तो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड ये कैलकुलेट हो गई है, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैलकुलेट हो गई, दो पार्ट्स डन हो चुके हैं। आप चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। इफ द सीजियम एलिमेंट इज एरिडेटेड विद अ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, अब जो वेवलेंथ इस सीजियम के ऊपर आ रही है, सपोज कर लो ये वेवलेंथ आ रही है, इस लाइट का वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो बताओ कि कहता है कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की जो बाहर निकल रहा है, और उसकी वेलोसिटी भी पता करें। ओके, तो कर लेंगे कैलकुलेट, आसानी है। हम लोग पहले इसको इरेज कर देते हैं, कुछ अगर डाटा हमें चाहिए होगा तो हम लोग यहाँ पे है डाटा तो उसको इरेज कर देते हैं। ओके, तो अब हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसमें कितनी एनर्जी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे उसके लिए, W = H न्यू। अब न्यू नोट क्यों नहीं अपन डाल रहे, क्योंकि अब अपन थ्रेशोल्ड की बात नहीं कर रहे, जो वेव आ रही है, जो लाइट आ रही है उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो मुझे तो वेवलेंथ दी हुई है, तो आई विल राइट C अपॉन लैम्डा, सेम चीज है, बस वहां पे थ्रेशोल्ड वर्ड था, यहाँ पे थ्रेशोल्ड वर्ड नहीं है। तो H की वैल्यू फिक्स है, प्लैंक्स कांस्टेंट, C भी फिक्स है, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ मुझे गिवन है 500 नैनोमीटर, तो नैनोमीटर के मीटर बनाने के लिए माइनस का 9 लगा देंगे। नाउ 6.6 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 10 दी पावर, ये -34, ये प्लस का 8, तो -26 हो गया। ये दो जीरो मैंने छोड़ दिया, तो ये 10⁻² बन गया, तो 2 -9 माइनस का 7 ऊपर जाके प्लस का 7 हो जाएगा। मतलब ये तो आप अपनी तरफ से जैसे मर्जी हो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 6.6 मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड में 5, 3.96 इंटू 10⁻⁻90, ठीक है। तो ये जूल आ गया, ये एनर्जी आ गई है, ये जो मतलब लाइट रे
उसके ऊपर गिर रही है अपने सीजियम के ऊपर, ये उसका एनर्जी मेरे पास कैलकुलेट होकर आया है। अब देखिए जो एनर्जी हमें दी हुई थी वो थी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सीजियम के लिए जो वर्क फंक्शन था वो था 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, तो अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है जो इनका बेसिकली डिफरेंस होता है, तो या तो मैं इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लूं या फिर इसको जूल में कन्वर्ट कर लूं। काइनेटिक एनर्जी तो जूल में ही जाएगी, तो इससे बेटर है कि ਆਪਾਂ इसको पहले जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर हम माइनस करेंगे। तो फाई नोट जो है ये तो वर्क फंक्शन आ गया। मतलब क्या हुआ कि इतनी एनर्जी हम लोग दे रहे हैं सीजियम के एटम को, और उसको चाहिए कितनी थी 1.9, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे 1.6 मल्टीप्लाई बाई 1.9 तो 3.04 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इतना मिनिमम चाहिए था लेकिन इतना आ गया। पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए, लेकिन ज्यादा आ जाए तो वो क्या होते हैं, वो परसेंटेज बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज कौन है, काइनेटिक एनर्जी है। तो हाउ टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, वर्क फंक्शन माइनस, सॉरी, वर्क डन या एनर्जी सप्लाइड माइनस वर्क फंक्शन। तो जो एनर्जी सप्लाई की जा रही है वो है 3.96 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 और माइनस कर देंगे 3.04 इंटू 10⁻⁻19। 10⁻⁻19 कॉमन ले सकते हैं अपन दोनों में से, तो क्या बचा 3.96 माइनस 3.04। इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो आई विल गेट 0.92 और 10⁻⁻19। जब आप पॉइंट को इधर शिफ्ट करोगे अपॉन 100 लगा के तो हो जाएगा, तो ये पावर जो है वो एक कम हो जाएगी, तो माइनस का 20 जूल आ गया। तो यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली वो 9.2 इंटू 10⁻⁻20 जूल है। बिल्कुल सही है। थोड़ा बहुत आपको मतलब वैल्यूज में डिफरेंस मिल सकता है पॉइंट्स के बाद, क्योंकि जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू थोड़ी एक्सटेंड करके ली जा सकती है, पॉइंट्स में थोड़ा हो सकता है, लेकिन रहेगा 9 पॉइंट समथिंग के अराउंड ही, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे बुक में 9.3 आ रहा है, तो उसकी वजह यही है कि यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट थोड़ा सा एक्सटेंड लिया हुआ है, तो इसीलिए वैल्यू में थोड़ा फर्क पड़ेगा। ओके, काइनेटिक एनर्जी आ गई है। मेरा तीसरा पार्ट भी, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है उसकी हमें वेलोसिटी पता करनी है, तो उसको मैं इरेज करता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है। ओके, हाफ एम वी स्क्वायर जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। मुझे v कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले k इंटू 2/m कर दूंगा और ये v स्क्वायर आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी मेरे पास है 9.2 10⁻⁻20 इंटू 2 मास। व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। वैसे नियरली इक्वली आ गया है, लेकिन आंसर एक बार चेक करता हूँ, 0.1 0.41 नहीं है, नहीं डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ और फिर 9.1 से डिवाइड करूंगा। 2.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा 11 -20 + 31 11। अब देखिए यहाँ पे हमें जाहिर सी बात है 10⁻11 का तो रूट नहीं निकलेगा, तो मैं क्या करता हूँ इसको 10⁻12 बना लेता हूँ। कैसे, मतलब मैंने क्या किया, 10⁻1 ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से ही डिवाइड कर दिया। ये क्यों किया हमने, ताकि हमारा जो वैल्यू है 10 की पावर वो सीधा रूट में सॉल्व हो जाए। तो ये मेरे पास क्या बनेगा अब,
ये जो 10 है तो एक डिजिट और छोड़ना पड़ेगा, तो 0.2020 सपोज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये 10 दी पावर 12 बन गया। अब ये 2020 अपॉन 1234 10 दी पावर 4 इंटू 10 दी पावर 12 लिख सकते हैं हम लोग। तो 2020 10 दी पावर 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, क्योंकि 4 माइनस हो जाएगा ऊपर जाके। अब जो मुझे b निकालनी है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। अब 10 दी पावर 8 का रूट तो डायरेक्टली होता है 10 दी पावर 4। 2020 का जो रूट है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जो आप करते आए हो। तो पहले पेयर बना लो। तो 4 इंटू 4 16, 4 नेक्स्ट पे उतर जाएगा 16, 3 से करेंगे, नहीं 2 से करना पड़ेगा, 4 12 3 42 6 9। ओके, पॉइंट लगाएंगे तो 2 जीरो उतरेगी। 164 164 वाई के साथ अगर मैं करूं 16 ओके, तो 5 के साथ ही करेंगे अपा 8225 5 5 7 3 1 00 1650। नाउ अभी हमें एक और करना है यहाँ पर, दैट मीन्स से 7। ओके, 16508 इंटू 8, ठीक है 8 पे आ जाएगा ये। तो इसका जो रूट है 2020 का वो आ रहा है मेरे पास 42.58। तो मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन के लिए डेसिमल को इधर शिफ्ट करूंगा, 4.258। और जब डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होता है तो पावर बढ़ जाती है। एक डिजिट किया है तो एक पावर बढ़ जाएगी, तो 5 आ जाएगा। तो 4.25 इंटू 10 दी पावर 5 मीटर पर सेकंड। तो ये मेरा आंसर आ गया। इतनी वेलोसिटी होगी जब इलेक्ट्रॉन अपने सरफेस को छोड़ेगा, अपने एटम को छोड़ेगा, और यही हमसे पूछा गया था। तो 51st क्वेश्चन वाज क्वाइट अ गुड क्वेश्चन, 4 5 थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।